में ये है कि एक तो इमरान खान साहब को करप्ट प्रैक्टिसेस का जिम्मेदार करार देकर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने का कहा गया है इसके ऊपर। और दूसरी, लेकिन इसमें एक चीज जो सी है वो इमरान खान साहब के लिए आप वक्ती तौर पर पॉजिटिव भी कह सकते हैं और एक लॉन्गर रन में उनके लिए मुश्किलात खड़े करने वाली भी है। जो वक्ती तौर पे जो इसमें इमरान खान साहब के हक में जाती है वो है कि इमरान खान साहब 63P में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। पी फॉर जी जी प्लानिंग। जी। वो कोई लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो कुछ 5 साल के लिए नहीं है डिस्क्वालीफाई। उसमें लिखा हुआ है कि फॉर टाइम बीइंग। तो टाइम बीइंग बज़ाहिर तो फिर ये है कि वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, वो है जो अभी जो असेंबली की सीट वो होल्ड कर रहे थे। और लेकिन दूसरी जो इमरान खान साहब के लिए लॉन्गर रन में जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो है कि इमरान खान साहब का मामला क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए उस पर कार्रवाई का कहा गया है। तो वो कार्रवाई जो इनिशिएट होगी वो फिर सेशन कोर्ट में इनिशिएट होगी। तो वहां पर अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो फिर उसकी कोई टर्म भी होगी। वो 3 साल की भी हो सकती है, वो 5 साल की भी हो सकती है और वो लाइफ टाइम भी हो सकती है। तो अब ये देखने वाला है कि उसको क्या करते हैं। वैसे तो जाहिर पीटीआई कह रही है कि उसको चैलेंज करने जा रही है असद उमर साहब, और मेरे ख्याल में वो इसी चीज को चैलेंज करने जा रहे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाला मामला है। हम्म। तो अभी तक के फैसले के मुताबिक तो इमरान खान साहब स्टिल रेस में हैं। वो अगला इलेक्शन, बल्कि अगला बाई इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। राइट। लेकिन मुझे ये बताइएगा, रजा रहमान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। रजा, आप हमें ये बताइएगा कि 63P जो क्लॉज है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की इतलाफ के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? क्या ये इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल वो डी सीट हो गए हैं? क्या इसका मतलब है कि वो इस असेंबली की जब तक ये इन प्रोग्रेस है इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, या इसकी टर्म क्या होगी एग्जैक्टली? देखिए 63(1)B जो है ना आइन का, वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करता। वो इनएलिजिबिलिटी की बात करता है टू होल्ड ऑफिस। वो कहता है कि अगर वो कोई बंदा जिस तरह इमरान खान इन दिस केस, वो अगर डिसक्वालीफाई ना हेल हो गए फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसकी बात करता है। उसकी वो मुद्दत या म्याद की बात नहीं करता। अब यही जो पहले आपके दूसरे पैनलिस्ट ने कहा है कि हमें इसका तफसीली फैसला देखना पड़ेगा। सबसे पहले तफसीली फैसला देखना पड़ेगा कि इन्होंने कौन कौन से कानून की कौन कौन सी शिकें लगाई हैं जिसके नीचे इन्होंने इनको नाअहल किया है इस असेंबली की मुद्दत के लिए। उसके बाद, और अगर जो आपने अभी कहा भी है पहले कि इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनके खिलाफ इनिशिएट करने का कहा है। अब उसमें भी जी आइन की फर्क शिकें होती हैं। उसमें 63(1)H भी है जिसको हमें मॉरल टर्पिट्यूड कहते हैं, लेकिन वो खुद ही उसके अंदर ही आता है। लेकिन यानी बिकॉज मॉरल टर्पिट्यूड उसमें काफी ज्यादा चीजें उसके अंदर आ सकती हैं। और उसके अंदर फिर ये डिपेंड करता है कि इनको कितनी देर की सजा होती है। अगर ये जो सेशंस कोर्ट में कार्रवाई इनके खिलाफ होगी उसमें कितनी देर की सजा होती है। तो अभी बड़ी चीजें अनक्लियर हैं इस वक्त। फैसला हम आने की देर है, अभी उसमें हमें तफसीली तौर पर देखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी लोग कह रहे हैं कि जी ये अब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और 62(1)F के नीचे इनका करियर खत्म हो गया, वो गलत चीज है। बिकॉज वो काफी लंबी एक चीज है। मियां नवाज शरीफ के साथ तो मैं समझता हूँ ज्यादती हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वो आर्टिकल 184(3) के नीचे जुरिस्डिक्शन अज्यूम करके उनको वो वही जो हमें पता ही है सारा कि जी एक सैलरी ना लेने पे उनको कह दिया था सादिक और अमीन नहीं है। लेकिन ये जो है ये एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होएगा, या जो एटलीस्ट फैसले पे जो चीज नजर आ रही है इस वक्त, ये मतलब फैसला जब आएगा। लेकिन जो अभी जो ऑर्डर आया है उससे में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। फैसले में लग ये रहेगा कि जब वो कहेंगे कि जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है तो उसका जो उसके बाद इनकी अगर कन्विक्शन होती है उसके अंदर, वो सारा दारोमदार उसके ऊपर है। एंड बेयर इन माइंड वन थिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ना मुझे इस चीज की तवक्को है और ना ये मुझे लगता होएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले में डिक्लेयर कर सकती है कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। बिकॉज वो सिर्फ वोट कर सकता है। अभी फैसल वाडा के केस में भी ये ऑब्जर्वेशन थी कि सिर्फ वोट कर सकता है 62(1)F के नीचे। तो अभी काफी मतलब वो जो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का मुहावरा है
देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप वाली जो बात है अभी इस वक्त, वो भी है, चीजें हैं, काफी होने वाली हैं और देखते हैं। बट ऑब्वियसली ये फर्स्ट स्टेप है। इस असेंबली की मुद्दत के लिए तो ना है, लोग हो गए हैं, लेकिन आगे वो कंटेस्ट कर सकते हैं अगली इलेक्शंस या बाय इलेक्शंस, या वो है, वो अब फैसले पे डिपेंड करेगा सारा। सही। मुर्तजा सोलंकी साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी, जैसे कि दोनों हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि 63P की एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी इस जो असेंबली की मुद्दत तक के लिए वो नाअहल हुए हैं, यानी वो शायद बाय इलेक्शंस मजीद कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, और ये क्लियर हो गया कि अब उनके पास कोई सीट नहीं है। मगर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाली बात है, आपने तोशाखाना रेफरेंस जरूर देख रखा है, जाहिर है अभी हमारे सामने फैसला तो नहीं है लेकिन रेफरेंस हमारे सामने है, और ये बात भी सामने आई है कि उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए कहा गया है, ये भी कहा गया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस में वो मुलव्विस दिखाई देते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको आगे इस केस का कहाँ जाता दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लगता है कि इमरान खान बहुत सारी कानूनी और सियासी जो दलदले हैं उनमें फंसे हुए हैं। ये जो आज हुआ है, ये मुझे लगता है कि एक छोटा सा ट्रेलर है, और इसकी भी अहमियत ये है कि बावजूद इस बात के कि जब पिटीशन दाखिल हुई थी इमरान के खिलाफ, तो वो ताहयात नाअहली के तहत थी, गालिबन 62(1)(f के तहत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन सियासी मानों में अगर आप देखें, ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद 62(1)(f की तहत ताहयात नाअहली का जो फैसला है, जिसको खुद मौजूदा चीफ जस्टिस काला कानून कह चुके हैं, ये खत्म हो जाए। तो फर्ज कर लें कि आज अगर इमरान खान 62(1)(f की तहत नाअहल होते, तो वो तो एक लम्हे में खत्म हो जानी थी, तो सजा तो उनको कोई भी ना मिलती। इस दफा इन्होंने कम से कम इसको यकीनी बनाया है कि कम से कम पार्लियामान की जो मौजूदा मुद्दत है, उसमें तो वो नहीं खड़े हो सकते। जो 8 सीटें हैं वो भी खाली होंगी, जो पहली सीट थी उनकी वो भी खाली हो जाएगी, और उन पे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते कम से कम जब तक ये पार्लियामान की मुद्दत मौजूद है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। तो कम से कम छोटी सी सजा तो फौरन उनको मिल गई। तावक्ते के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको तब्दील न कर दे तब तक, अगर ये सजा बरकरार रहती है, तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान वापस आए और कोई नो कॉन्फिडेंस करे शहबाज के खिलाफ और दोबारा वजीर आजम बन जाए। ये नहीं होने वाला। तो कम से कम जब तक ये पार्लियामान चाहे साल रहती है, 6 महीने रहती है, उस वक्त तक तो आप बनी गाला में जरा एहतिकाफ करें या चिल्ला काटे, जो आपकी मर्जी है वो करें। एक तो ये है। दूसरा, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का कहा गया है, वो तो हुकूमत की विल पे है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो ये नहीं होता। और वो कितना लिंगर ऑन करेगा वो मामला रजा रहमान आपको बताएंगे। लेकिन अगर इस सारे चक्कर से निकल भी जाते हैं, तो उसके अलावा भी बहुत सारे लैंड माइन्स जो है ना वो बिछी हुई है। सबसे बड़ी जो है वो 190 मिलियन पाउंड की है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी की, जिसके तहत उन्होंने कई सौ कनाल जमीन अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए ली, जो एक क्लियर एक क्विड प्रो को है। इस तरह से फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके अंदर जो नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, तो वो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि ही इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। इनके जो मुश्किलात और मसाइल हैं वो शुरू हो रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे। लेकिन आज का दिन सियासी एतबार से बहुत अहम है, क्योंकि आज ही मेरी इत्तला के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आर्मी चीफ ने एक दफा फिर कहा है कि जी 5 हफ्ते के बाद मैं जा रहा हूँ, और आइंदा फौज सियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी। और आज ही पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो तवक्कुआ तो ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा।